आम आदमी पार्टी वार्ड 29 से मेघा दुबे जी को उम्मीदवारी दी गई है। नामांकन दाखिल करते ही उन्होंने अपना भारी जन समर्थन दिखाया और उनका मानना है कि जिस तरीके से फरीदाबाद वार्ड 29 का बुरा हाल है उसको ये परिवर्तनशील करके ही मानेंगे। जनसमूह के साथ साथ जब हमारे संवाददाता ने बात की तो एक गुस्से की लहर जो हमें देखने को मिली वो उससे लगता था कि लोग बाग यहाँ के त्रस्त हैं और चाहते हैं कि वार्ड 29 में परिवर्तन हो और ये परिवर्तन अब आम आदमी पार्टी की जो मेघा दुबे जी हैं वो लेकर आने वाली है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। स्वागत करता हूं। हरियाणा निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज वार्ड नंबर 29 फरीदाबाद में है। आम आदमी प्रत्याशी है मेघा दुबे जी। उनको टिकट मिली है आम आदमी पार्टी से और निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। मेघा जी, आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है, निकाय चुनाव में आपको जीत मिले तो काम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आपको सबसे हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहला काम तो यहाँ पे सड़कें सही नहीं है 29 से वहाँ सड़कें सही नहीं होंगी और पानी की दिक्कत रहेगी। नाली रोडों पे पानी लगता है, उसका सबसे पहले तो नाली रोड यही सब विकास करना जरूरी है यहाँ पे। अब तक क्या लगता है कि विकास नहीं हुआ? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। आप खुद भी देख लीजिए रोड का क्या हाल है यहाँ। महिलाएं कितनी परेशान होती है वहाँ पर? बहुत बहुत ज्यादा, महिलाओं को ही ज्यादा दिक्कत होती है। क्या नाम होगा भाई साहब? मैं इनका हस्बैंड सत्येंद्र दुबे हूँ। दुबे साहब, आप क्षेत्र में घूमते हैं तो क्या क्या मुख्य समस्या इस क्षेत्र में है क्या जो निकाय चुनाव में जनता आप लोगों को? देखिए क्या हरियाणा है, हरियाणा क्या है अनडेवलप्ड राज्य, मतलब इसमें क्या है बहुत जगह अनडेवलप्ड राज्य है, कच्ची कॉलोनियाँ बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग जो पार्षद के इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं तो हम लोग का सबसे मेन जो काम होगा वही होगा सबसे पहला तो कि सीवेज नाली और रोड की व्यवस्था तो कराई जाए और इसके साथ एक होता है कि जन संपर्क हमेशा बना के रखें, क्योंकि यहाँ पे जो भी बीजेपी के जितने भी पार्षद आ रहे हैं ना तो क्या एक बार इलेक्शन जीत जाते हैं और इलेक्शन जीत जाते जनता से अपना काम निकाल लेते, उसके बाद 5 साल तक वो पूछते नहीं जनता को। और क्या होता है कि नाली रोड के नाम पे एक धोखा दिया जाता है कि मान लीजिए रोड बनाना है तो थोड़ा सा मलबा पटका दिया इलेक्शन से पहले, यही होते आ रहा है, मलबा पटका दिया जी, नाली थोड़ी साफ कर दी, झाड़ू लगवा दिया जी। तो ये क्या जनता हमारी मासूम में वो सोचती है कि अब डेवलपमेंट होगा और हर बार उनको वोट देकर जिता देते हैं। नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हमारा काम बोलता है, काम बोलेगा निकाय चुनाव में। सर पब्लिक भी बीजेपी के काम को बोलती है, बीजेपी क्या बोलेगी आप पहले समझिए। पब्लिक भी बीजेपी के काम को बोलती है। आप आज मेरे यहाँ आए, जितने भी वार्ड पार्षद खड़े हो रहे हैं बीजेपी के पार्टी से हो तो ठीक है, दूसरी पार्टियों से आप जहाँ भी जाओगे ना एक ही पार्टी को टारगेट करते हैं बीजेपी को, ठीक है ना जी, और उसके काम को खुद ही गिना देंगे। अपने मुंह वो मिट्टू बनने की जरूरत नहीं है। या फिर मैं बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है वार्ड पार्षद मान लीजिए कि कोई जेलसी की भावना से कंपटीशन की भावना से बीजेपी का गलत फीडबैक देगा, बट आप हर कॉलोनी में पब्लिक के बीच में आप लोग रहते हो, मीडिया वाले हो, आप लोग पब्लिक पे जाके खुद पूछते हो और आपको पता है कि बीजेपी के बारे में क्या फीडबैक मिल रहा है, हर पार्षद के बारे में क्या फीडबैक मिल रहा है आपको। ये कुछ छुपा नहीं है, अपने मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है। हम काम अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में दिखा था जिसको रोका गया है और दिल्ली का जो चुनाव है उसके लिए बहुत साजिश की तरह उनको हराया गया है, ठीक है जी। अगर वो दिल्ली का फिर से टिकट फिर से अगर सीट निकाल ले जाते तो उनको पता था कि बीजेपी को सबसे बड़ा विपक्ष में खड़ा होते, सबसे बड़े विपक्ष में खड़े होते, इसलिए उनको हर षड्यंत्र की तरह पे फर्जी वोटों की तरह पे रोका गया है, ठीक है ना। और जनता ने वोट नहीं दिया, जनता ने सर देखिए जनता ने वोट दिया है, जनता ने वोट दिया है, बट ये कि दिल्ली में पूरी तरह से वोटिंग नहीं हो पाई है, पूरी तरह से प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है। यह वैसा भी हम लोग ने उनके न्यू विधानसभा में काम करके आ रहा हूँ, हमें हर वार्ड में हर बूथ में घुसने से तो दिल्ली की रोका गया। अगर फरीदाबाद की बात करूं और वार्ड 29 की बात करूं तो मुख्य समस्याएं क्या देखने को मिलती हैं? लोकल मुद्दे क्या हो यहाँ पे सर? एक तो कचरा, नाली, सड़क। अभी जो कच्ची कॉलोनी में 29 वार्ड में जाना हो तो ये क्षेत्र भी कहीं ना कहीं प्रभावित है, तो मेन मुद्दा तो यही होगा हमारा काम करने का, इन समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश की जाए अगर जनता हमें चुन के लाती है, ठीक है। आपको चुन के लाती है तो मुख्य समस्याओं के आप समाधान। आपका क्या नाम होगा भाई साहब? हम पार्टी का संदर्भ सदस्य हूँ। अच्छा, लाल प्रसाद पार्टी पदाधिकारी हैं? हाँ, पार्टी पदाधिकारी हैं और हम सज्जन गुप्ता जी का मेघा दुबे जी का पार्टी ने हमें उनको टिकट दिया है मेघा दुबे जी को। उम्मीद है कि हम यहाँ पर जीतेगी और जनता के लिए काम करेगी। जो समस्या यहाँ पर है नाली की, सड़क की, सीवर की, ये सारी समस्याएं दूर होगी। अभी तक बीजेपी वालों ने 30-40 सालों से यहाँ पर एक भी डेवलपमेंट नहीं किया
जनता के पैसा सब इन्होंने खंजर लगा रहे हैं। इन्होंने 30 सालों तक केवल चुनाव जीता है, पैसे को लगाया नहीं है, सारे हड़प लिए हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में है, दिल्ली में काम किया है और यहाँ पर हरियाणा में भी। अच्छा, आप पार्टी के पदाधिकारी हैं तो आपसे बात करना थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ। दिल्ली में आपने कह रहे कि दिल्ली में काम किया, क्या काम? अगर काम करते तो सत्ता में नहीं आ जाती। केजरीवाल साहब हार गए, मनीष सिसोदिया जी, धुरंधर आपके नेता हार गए, हरियाणा में तो दिल्ली में आप हार गए, तो हरियाणा में कैसे आ जाएंगे? दिल्ली में जो काम किया ना, इतिहास में बीजेपी ने उनके 7 सीट तक नहीं कर पाएगा। जो काम किया है, जनता की जमीनी काम किया है। काम बताइएगा। एक काम देखिए, वहाँ पर स्कूल जो बनाया, हाई फाई स्कूल, जो झोपड़पट्टी स्कूल हुआ करता था, झोपड़पट्टी स्कूल 4 बच्चे बैठते थे। आज एसी रूम है, बच्चे टेबल बैठते हैं, पढ़ाई होती है। स्कूल ऐसी मैंने की हाई फाई स्कूल बना हुआ है, प्राइवेट स्कूल बराबर कर दिया है। इसलिए उन्होंने अंदर किया था कि स्कूल क्यों बराबर कर दिया, प्राइवेट बराबर क्यों कर रहा है। मतलब शिक्षा मॉडल का डंका बजा। शिक्षा मॉडल का डंका बजा है, पूरे विश्व में बजा है, बजेगा। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पत्नी आई थी यहाँ पर, पहले स्कूल देखी थी, केजरीवाल के बना स्कूल देखना हमें है, मोहल्ला क्लिनिक हमें देख रहा, मोहल्ला क्लिनिक देखा था, ठीक है ना। तो जो काम हुआ है उस काम के दम पर उनको अंदर किया। क्यों जनता क्यों काम कर रही हो, ये मलाल है। सुनिए, हराने की बात है, हारने की बात है, हारे नहीं हराया गया है। वहाँ पर लंबी लाइन लगा करके बीजेपी वालों ने पैसा बांटा। जिस दिन वोटिंग हो रहा था उस दिन पैसा बांटा था, उस दिन पैसा बांटा था वोटिंग होने के समय। दूसरी बात है कि लोगों को वोट डालने नहीं दिया। तीसरी बात है मैं भी मानता हूँ वोट काट दिया गया। पार्टी ने दिल्ली में इतिहास रचा है। हाँ। मैं बता देता हूँ क्या इतिहास रचा है। इतिहास का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने महिलाओं के लिए पिंक फेंके खुलवाई। नीचे नहीं, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री किया, जो दुनिया में नहीं है। और ठीक है, बात करते हैं, ठीक है। अब हरियाणा में महिलाओं के लिए पिंक फेंकों की जरूरत होती है? नहीं, वो जरूर नहीं है। तो केजरीवाल साहब ने खुलवाया। सुनिए, हरियाणा में ठीक है नहीं है, नहीं ठीक है नहीं है। यहाँ तो ठीक है, यहाँ पर घर घर ठीक है, दिखा दूं, ठीक है। देखिए यहाँ अमृत बिक रहा है। यहाँ जो महंगा पर है, जो महंगा घोटाला किसी में हुआ, एक बार एक मोबाइल है 10,000 की, एक मोबाइल बेच रहा है 20,000 में। हम 10,000 में मोबाइल दे रहे हैं। महिलाओं को आपने फ्री बसेटी बहुत अच्छा काम किया। हाँ। लेकिन महिलाओं के जो पति थे, हस्बैंड थे, जो पुरुष थे, उनको एक के साथ एक फ्री दी। भाई जी सुनिए, एक के बाद एक जो फ्री हम दिया, बीजेपी वालों ने 500 बताया। एक मोबाइल को 20,000 में बेच रहा है, 20,000 में। हम एक मोबाइल को 10,000 में 2 मोबाइल दे रहे हैं। तो घोटाला किसी में हुआ? घोटाला जो महंगे बेच रहे हो, जो लूट रहे हो जनता को, जो छीन रहे हो, उसमें घोटाला हुआ कि हम सत्ता के उसमें घोटाला हुआ? समझने वाली बात है, समझो चीजों को, लॉजिक को। तो हरियाणा में क्या होने वाला है? जैसे सैनी साहब बोल रहे हैं कि 3 इंजन की सरकार होगी तभी डेवलप हो पाएगा। अभी तक क्यों नहीं किया? अभी तक अभी किसी ने सरकार थी, क्यों नहीं किया अभी तक? 20-30 साल किसी सरकार है, 10 साल से बीजेपी सरकार है, क्यों नहीं किया डेवलपमेंट? अभी क्या स्कूल गया हूँ, धरती स्कूल है नहीं, धरती बनी हुई है, नहीं स्कूल बने बना हुआ है, सब छत्रपति बच्चे बढ़ते हैं, कहाँ टेबल चलते कि स्कूल सरकार यहाँ तक तो हरियाणा की एक भी स्कूल नहीं है। शिक्षा के नाम पर ये लोग कहते, जब पढ़ जाएगा जनता तो सवाल पूछेगा। इसलिए दिल्ली में पढ़ गया बच्चे, सवाल करने लगा, केजरीवाल को अंदर कर दिया। ठीक है सर, तो हमारे मॉडल के सामना ये नहीं कर पाएंगे। हम हारे नहीं, हराया क्या है। एक के साथ एक फ्री वाले मॉडल की बात करेंगे। एक बता दिया आपको, अभी तो बताया हमने, हरियाणा में अमृत नहीं बिक रही है। एक बोतल को 500 बेच रहे हो। बीजेपी सरकार इसलिए नहीं बिक रही ना। हरियाणा में बीजेपी सरकार इसलिए फ्री नहीं बिक रही। महंगाई लूट रहे हो सर, लूट रहे हो, लूट रहे हो, है ना। लूट रहे हो, 200-500 बेचते हो, उसमें घोटाला हो रहा है ना। आप घोटाला कर रहे हो यूपी में, उत्तराखंड में घर बिक दारू, वहाँ सवाल उठाते हो। अरे घर दारू बिक रही है वहाँ पर। बाकी स्टेट्स भी घूमते हो गए। अगर हरियाणा में आप बोल रहे हो कि दारू एक पे एक दे दी, दिल्ली में सॉरी, तो आप इतने सारे ठेके क्यों खुलवा रहे हो सर? 1 किलोमीटर पे 2-2 ठेके मिल जाते, क्यों करवा रहे हो? बीजेपी की गवर्नमेंट, बीजेपी का हरियाणा तो बीजेपी सरकार करे, 1 किलोमीटर के अंदर 3-3 ठेके क्यों दे रहे हो आप टेंडर? हर स्टेट में जहाँ पे भी दूर रहता, 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस था, यहाँ तो 1 किलोमीटर में 3-3 ठेके दे रहे हो सर। आप क्यों दे रहे हो? बीजेपी की सरकार है ना। आप अरविंद केजरीवाल पे बोल रहे फ्री का फ्री दे रहे हो, यहाँ पे राशन का हवाला दे के हर बार कि हम 5 किलो आपको गेहूँ दे रहे, चावल दे रहे, वोट मांगते हो। मांगते हो तो नहीं मांगते हो? फ्री का मतलब क्या हो ये बताइए। क्या बीजेपी फ्री नहीं दे रही है या कांग्रेस फ्री नहीं दे रही थी? राशन फ्री दे रही है, खाने पीने का सामान, दारू फ्री नहीं दे रही ना। दारू पी करके बच्चे अभी आ जाइए। केजरीवाल ने तो खुली दारू बेची है। इलेक्शन में क्या हुआ सर? इलेक्शन में क्या हुआ है? इलेक्शन में क्या हुआ है? घर में दारुआं बिकती हैं। मतलब हरियाणा में घर में दारू। और क्या? इलेक्शन में घर में जाके देख लो, कानून क्या है? आप यहाँ से गुरुद्वारे की साइड जाके देख लो, सामने सीधा रास्ता जाता है, वहाँ घर में दारू बिकती है। केजरीवाल ने तो खुली दारू बेची है। केजरीवाल कहाँ से चोर हो गया? बीजेपी चोर है। यहाँ देखो
देखो ना 5-5 साल हो गए हमें रहते हुए यहाँ पे 3-3 हजार का मलबा डलवाते तब रास्ता बनता है। हम लोग इतने परेशान हैं। हमने तो हरियाणा को चमका दिया है। कहीं नहीं चमकाया, कहाँ से चमकाया है? हमारी गली चमका के दिखाओ, हमारा एरिया चमका के दिखाओ। मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं दिल्ली में पढ़ने के लिए। हरियाणा से दिल्ली पढ़ने जाते बीजेपी करते हो एरिया मेरे बच्चों को। मेरे बच्चों के लिए स्कूल गाड़ी लगी हुई है, बस लगी हुई है, क्या लगा हुआ है? मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। अभी भी चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, कहाँ जाते हैं? यहाँ का स्कूल कहाँ गया? बीजेपी अगर यहाँ पे है, हरियाणा का स्कूल कहाँ गया? कहाँ गया? हरियाणा का स्कूल खड़ा करो, क्यों नहीं खड़ा करते हो? यहाँ पे जब वोट लेनी होती बीजेपी को हाथ जोड़ के आता, हमें वोट देना, हमें वोट देना। फिर आम आदमी कहाँ गया वोट लेकर? फिर तो बीजेपी को पता ही नहीं है, तो पता ही नहीं है। आप जो बीजेपी की इतनी तारीफ कर रहे हो यहाँ पे खड़े होकर, वो कह रहे हैं मैडम आम आदमी के साथ खड़े होते, अगर आप आम आदमी के साथ खड़े होते तो आप हमारी तरफ से बोलते क्यों? अगर आप आए, आपको यहाँ की सड़कें नहीं दिख रही है? वहाँ जाके देखो कितना पानी भरा है। सबसे पहले तो मैंने मुख्य मुद्दे यही पूछे ना कि यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या है। क्यों नहीं बिकती? आपने दारू की बात करी ना, मैं दारू की बात कर रही हूँ। केजरीवाल खुल के बेच रहा है और जो बीजेपी है वो चोरी से बेच रही है। तो चोर कौन हुआ? सबसे बड़ा बीजेपी हुआ। दोनों ही हो गए ना। और क्यों चोर हो गया? केजरीवाल कहाँ से चोर हुआ? वो तो खुली बेच रहा है। हर पब्लिक को पता है कि हाँ केजरीवाल बेच रहा है। वो चोरी जो घर में हो के बिच रही है, वो कैसे पता कि बीजेपी बेच रहा है? कौन बेच रहा है? हम कह रहे हैं ये बीजेपी बेच रही है। आप इतने परेशान हो, हमारे बच्चे जाते हैं बिल्कुल। बार बार उन्हीं लोगों को वोट क्यों दे देते हो आप? हम नहीं देंगे, अब नहीं देंगे बीजेपी को वोट। जो हमें करके दिखाएगा हम उसे वोट देंगे। अब तक तो आप लोगों ने बीजेपी, अब तक यहाँ पे झाड़ू नहीं थी, ठीक है? अब हमने झाड़ू को उठाया है तो हम झाड़ू को ही वोट देंगे। विधानसभा चुनाव में भी आई थी, वहाँ तो आप लोगों ने हरा दिया। तो सब चढ़ा के मानेंगे और बीजेपी का भूत उतार के भी मानेंगे। बीजेपी का भूत हाँ मानेंगे। कभी दिल्ली की तरह झाड़ू का भूत उतर जाए। और नहीं उतरा तो फिर क्या करेंगे आप? फिर तो आप खरीदे हुए आए हो यहाँ पे। बीजेपी ने कितनी जेब में नोट भर दिए? आपको कितने भर दिए आम आदमी पार्टी ने? मेरे को तो किसी ने भी नहीं भरा। नहीं, हमें तो बीजेपी ने भी नहीं भरा था। हमने तो इंसानियत के नाते उसको वोट दिया था ना, है? फिर भी तो उसने कुछ नहीं करा। तो अब की बार तो मुद्दे वोटिंग होने वाली है 2 तारीख को, वो लोकल मुद्दों पे होगी या फिर बड़े बड़े चेहरों पे होगी? जैसे मोदी जी कहते हैं कि मेरे नाम पे वोट दे दो, मोदी के नाम पे वोट दे दो, तो मोदी के नाम पे वोट देंगे? हम किसी के नाम पे वोट नहीं देते, जो हमें सुविधा देगा हम उसको वोट देंगे। हाँ, तो कौन दे रहा सुविधा? अब सुविधा हम देखेंगे ना कौन देगा। हम केजरीवाल को जिताएंगे, अच्छा बीजेपी को जिता के देख लिया। बीजेपी 5 साल से यहाँ पे क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। वो बीजेपी वाले कह रहे हैं केजरीवाल साहब तो तिहाड़ में फिर से जाने वाले हैं। अरे वो सब झूठे इंसान है, तो झूठों के साथ आप भी हो, झूठों के साथ आप भी हो। वो लोग कह रहे हैं, आप थोड़ी ना आप थोड़ी ना कह रहे हैं, आप कह रहे हो। जेल मर्दों के लिए बनी हुई है और हर क्रांतिकारी गया है, कोई बुरी बात नहीं है। खत्म होगा तो जेल भी जाएंगे लेकिन और हम भी क्रांतिकारी जाएंगे। दारू बेच के तो नहीं गया ना? कौन सा? क्रांतिकारी और इलेक्शन में जब वो दारू दिल्ली में खुलेआम बैठी तो आप लोग कहाँ थे सर? ज्यादा मीडिया इलेक्शन में खुलेआम दारू बिक्री थी ना वहाँ पे। मीडिया से ही देखा। मैंने गिरवा नहीं, मीडिया ने नहीं दिखा, हमने घेरा है लोगों को, पैसा देते हुए घेरा है। पिरंजी गांव में हमारी टीम ने बीजेपी को पैसा देते हुए घेरा है। आचार संहिता में आप पैसे बांट रहे हो सर, ये कहाँ की इलेक्शन है? ये कौन सी शराफत है? आप बताइए। कोई आम पब्लिक आम कार्यकर्ता जिसकी सरकार होती है वो अपना दल बल तो लगाता है। आप सही बोल रहे, आप सही बोल रहे, आप सही बोल रहे, आप सही बोल रहे। बात सुन लीजिए, जैसे केजरीवाल साहब ने भी पूरा पंजाब का दल बल लगा दिया था। नहीं दल बल लगाया था, जनता चुना है सर। पूरा मंत्रालय आगे दिल्ली में दल बल गलत से लगाए सर। अपने लोगों को कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, काम कराए उन लोगों ने। इसमें दल बदल की क्या बात? दल बदल की बात क्या है? तो निकाय में सरकार बना पाएंगे? लोग बनेगी सरकार हमारी, बीजेपी की बात है। यहाँ आम आदमी पार्टी की बनेगी, देख ले रही है लोग बहुत है। वो लगाया है, लोकतंत्र में दल बनने लगती है। लोकतंत्र में लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। तो पंजाब नंबर की गाड़ियाँ दिल्ली चुनाव में क्या कर रही थी? पंजाब नंबर की गाड़ियाँ क्यों आता है? जोगी क्यों आया? मामा क्यों आया? वो क्या है कह रहा है? उत्तराखंड से सीएम क्यों आया? हामी क्यों आया? अच्छा, वो क्यों आया? वो क्यों आया? थोड़े मिलते क्या? बीजेपी सेंटर में थी, हाँ, यही दिल्ली में पानी का किल्लत था गर्मी में। आप ये सबको पता है मीडिया को। हरियाणा से एक बैरल पानी नहीं भेज पाया सेंटर में। किसे प्राइम मिनिस्टर तो सबके लिए होते हैं। आप बात कर रहे हो, खाली एक लास्ट सवाल है मेरा। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब ने विकास करा, वो कह रहे थे कि गंगा जी साफ करेंगे, उन्होंने साफ नहीं। जैसे बीजेपी सरकार बनी कि दिल्ली में गंगा जी साफ होने लगी है, कहाँ साफ मशीनें लगी हुई हैं। कहाँ होने लगी? महिलाएं बहन सुनो गौर से,
अभी न्यूज आया था, अंदर की बात है, अगर बीजेपी की सरकार अभी बन जाएगी, अभी बन रही है ना, बन गई, जितने विधायक खड़े हो गए, ये जो दिल्ली की बसें या सब जो मुफ्त में अभी महिलाओं को साधन दिया जाएगा बंद कर दिया जाएगा। ये तो अफवाह ये फैला सिर्फ के नहीं, ये मेयर इलेक्शन तक के लिए देख लेना सर, मेयर इलेक्शन तक के रुका है। ये टिकट का जो है बंद करके ये पैसा कितना बचेगा? अगर यमुना साफ भी कर दी मुट्ठी भर पैसों से, फिर भी कितना पैसा बचेगा? ये गलत अफवाह मत फैलाओ कि काम हो रहा है, वो पैसा वहाँ लगेगा। ये प्लानिंग चल रही है पूरा डेट, तो इसमें कोई बंद कर देगा। हम लोग बचत कैलकुलेटर का एक स्कीम चलाए थे केजरीवाल जी के इलेक्शन में, उसमें एक घर पे आप नहीं मानोगे 25-25 हजार रूपए, 20-20 हजार रूपए की बचत हो रही थी। 4 लेडीज थी, 5 लेडीज। चलो यार, तो सर ये मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई वो नहीं है कि एक लास्ट चीज में यहाँ की फरीदाबाद की जनता को क्या कहना चाहेंगे, किस और जाना चाहिए 2 तारीख को जो काम करेगा? भाई देखो, जो काम करेगा सही बात है, जिस पे आपको भरोसा हो सके। और मैं फरीदाबाद की जनता को दिल से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप अपने दिल पे हाथ रख देना जब ईवीएम पे वोट करने जाए, और एक बार सोच के देखना कि बीजेपी को इतने सालों से तो देते आ रहे भाई, कुछ नहीं हुआ। एक बार झाड़ू को देंगे तो क्या वो काम नहीं करेगा? या फिर नए पार्षद बनेंगे हर एरिया में तो क्या वो काम नहीं करेगा खुशी से? तो आम आदमी की सरकार को लाइए, जो उसके साथ काम होगा और बढ़िया काम होगा आप लोगों का। धन्यवाद।